अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की डेवलपमेंट हुई है जनाब। काज़ाकिस्तान के शहर बिश्कीक में आपको पता चल ही गया होगा कि बड़ा हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो हुआ क्या कि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी और इजिप्शियन स्टूडेंट्स की आपस में मुठभेड़ हो गई, इनकी आपस में लड़ाई हुई है और भीड़ चढ़ गए जनाब हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। शायद उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, हो सकता है, मतलब ये एक मफरूजा है कि मोर और लेस इजिप्शियंस की पाकिस्तानी हमारी तरह की रंगत है उनकी, और मतलब जो कह लें कि खदो खाल भी हम जैसे ही होते हैं। तो मुमकिन है कि उन लोगों को लगा हो कि ये पाकिस्तानी नहीं जबकि इजिप्शियंस हैं जिनको वो ढूंढ रहे थे लोकल स्टूडेंट्स। ज़ाहिर है अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, तो वो जनाब धावा बोल दिया इजिप्शियंस को, तो जो पकड़ा होगा पकड़ा ही पकड़ा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, तालिबात को भी जनाब उन्होंने ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि बहुत सारे शवाहिद मिले हैं, बहुत सारे चीज़ें सामने आई हैं कि उनको हरास भी किया है ख़वातीन को, जो बच्चियां वहाँ पे पढ़ने गई हुई दयारे गैर, और लड़कों को निकाल निकाल के उनके जनाब कमरों से, हॉस्टल से बहुत मारा पीटा और 4-5 हलाकतें भी हो गई। मतलब ये इतना अफसोसनाक वाकया है और हमारा फॉरेन ऑफिस इस पे कोई ऐसा उनका स्टांस सामने नहीं आया, या यहाँ से गवर्नमेंट ने जो कहा कि जी हमने लोकल अथॉरिटीज हमारी जो वहाँ पे हैं, हमारा जो फॉरेन मिशन है, हमारी एम्बेसी है, उनको कह दिया। एम्बेसी वालों ने क्या किया जी, एक नंबर दे दिया, अच्छा जी आपको अगर कोई मसला पेश आए तो इस नंबर पर हमसे राब्ता कर लें। वो लड़के बेचारे भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। रात गए जब ये हुआ है वाकया, तो वो जनाब इस तरह हाउंड्स की तरह इनको ढूंढ रहे थे, जैसे स्निफर्स होते हैं उनकी तरह ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। और लड़कियां जनाब कोई टैंकियों में छुप रही हैं, कोई जनाब किसी जगह पे छुप रही हैं कि किसी तरीके से हमारी जान बख्शी हो जाए। और जो सबसे इसमें अफसोसनाक बात है, जो पहलू सामने आया है, वो ये है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो इनकी गवर्नमेंट है, जो दीगर इनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, वो क्या कर रही हैं, उनका एक अजीब सा स्टांस है। वो एक बयान भी आ गया कि जनाब जो ये बाहर के जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं हम उनका बहुत अहाता किए हुए हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और भाई उनको क्यों ढूंढना है, अपने स्टूडेंट्स को तो देखो जिन्होंने ये ज्यादती की है अपने मेहमानों के साथ। कहाँ से लोग चल के लोग आते हैं आपके मुल्क में पढ़ने के लिए, और उनको तो आपको एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लिए और दीगर भी उनको सहूलियात देने के लिए। लेकिन ये उलट ही हो गया जनाब यहाँ पे। और अभी डेथ टोल जो है वो यकीनी तौर पर बड़ा होगा। मैं आपको थोड़ी सी पुरानी खबर दे रहा हूँ, कोई 4-5 घंटे पहले की जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें ये था कि 4-5 डेथ हो चुकी हैं इसमें। और ये हमारा फॉरेन ऑफिस बिल्कुल सोया हुआ है कानों में तेल डाल के। वहां पे एक क़यामत सुगरा का सा सीन चल रहा है और जनाब यहाँ पे इनको कोई परवाह ही नहीं है। तो और बिश्कीक अथॉरिटीज जो हैं वो भी जनाब इसको बहुत इजी वे में ले रहे हैं, और मुबैना तौर पर लगता है कि जनाब उनके ज़ेरे साया ये सारा कुछ हो रहा है। यानी अदरवाइज देखें, बहरहाल स्टेट की एक रिट होती है, स्टेट होती है, उनको पता चल जाए तो वो उनको फौरी तौर पर रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका और बहुत ज्यादा जानी भी नुकसान हुआ है, बेतहाशा स्टूडेंट्स हमारे जख्मी भी हुए। भाई लड़ाई किसी की, मारे ये गए बीच में बेचारे, और फिर भी कोई मदावा नहीं है इनका। और हमारी गवर्नमेंट और हमारे फॉरेन ऑफिस का देख लें जो बयान है इस पे, मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर हो गया है तो फौरी तौर पर इसका मदावा होना चाहिए था। एक फर्म स्टांस लिया जाता है। जो कौमें होती हैं एक फर्द के लिए, वो यार जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, उनका तो कुत्ता भी मर जाए ना, उनकी बिल्ली भी मर जाए किसी के नीचे आके कोई गाड़ी चाड़ी में, उस पर भी पूरा पूरा एक केस बनता है। तो यहाँ पे जानों का ज़िया हो गया और जनाब आराम से बैठे हैं एज इफ नथिंग हैपेंड। मेरा तो मैसेज ये है कि ये इस तरह के वाकयात से पता चलता है कि आप अपने कौम मिल्लत, अपने लोगों के लिए कितने कुछ सिंसियर होते हैं, आपको कितनी परवाह होती है। और हमारे स्टूडेंट्स हैं बेचारे, मतलब परदेश में जाके पढ़ रहे हैं, उनको तो जैसे पहले अर्ज किया है, उनको उनके लिए तो एक नहीं कई स्टेप्स लेने चाहिए थे। उसी वक्त ही गवर्नमेंट्स मुतहर्रक हो जाती होती हैं ऐसे मौकों पर, लेकिन यहाँ पे तो बस वही दुनिया पी के सोए हुए हैं सारे। बहुत अफसोस है। और इससे बेशतर के मजीद मतलब नुकसान हो, इनको चाहिए, हुकूमत वक्त से मेरा मुतालबा है कि इसको स्टर्नली टेकअप करें और उनसे जवाब तलब करें कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे बच्चों और बच्चियों के साथ बिलखुसूस ये नारवा सलूक क्यों किया गया है और इसका कैसे मदावा हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।